क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। 2023 का यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1, और ये सेट ए है। अब देखिए ये एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस इस बार यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए थे। ये पहले आते थे 2013 और उसके पहले। तो इनमें क्या था, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई थी और 2 स्टेटमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन था। तो ये रिलेशन हमें ऑप्शंस में दिया हुआ था। और ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराना रिलेटिवली पेपर में आसान था, अगर आप समझ लो कि इन स्टेटमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करना, इनकी क्या ट्रिक थी। ट्रिक तो क्या मतलब, लॉजिक क्या लग रहा है, अब हम स्टेटमेंट से पढ़ेंगे तब ढंग से समझ आएगा। तो पहले तो देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि करेक्ट पता करना। स्टेटमेंट 1 क्या है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट 2 है, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि इस पेपर में और भी क्वेश्चंस हैं जो इन ऑप्शंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन मतलब इन द सेंस जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनकी बात कर रहा हूँ। ए क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दोनों सही है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। दूसरे में क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का। उसके बाद स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं ये, इसलिए मतलब एक बार ना हमने ये ऑप्शंस पढ़ लिए। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, मतलब इंडिया के पास है, डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये हमें पता है कि कोल के थ्रू हमारी जो एनर्जी है मतलब 50% है, उससे ज़्यादा ही हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी 100% सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी 100% सही है, तो इसलिए ये तो कट गया हमारा, डी कट गया। ठीक है, आगे यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिक न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, न्यूक्लियर सोर्सेज से अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो यूरेनियम को हमें कम से कम 90 मतलब मान के चलो 97% के ऊपर एनरिच करना पड़ता है, 99 पॉइंट कुछ करना पड़ता है, बट ये सेफ फिगर है। इसके ऊपर आप करते हो एनरिच तब उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं की जा सकती। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 60%। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज कम आएगी, अगर आपको पता है सीधे सीधे तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी कट जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये आना चाहिए। अभी यूपीएससी ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है, आंसर की रिलीज़ नहीं किया। तो ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में क्या दिमाग चल रहा था, जिस हिसाब से मैंने सॉल्व किया था। तो ये था इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तब देखते हैं अभी।